दोस्तों, जीवन के कई हिस्सों में संभोग करना बहुत जरूरी हमारे जीवन का पार्ट है। ये मनुष्य की एक मेंटल इच्छा होती है, एक शारीरिक इच्छा होती है, लेकिन जितना ज्यादा ये जरूरी है, अगर इसको गलत तरीके से हम उपयोग करें तो ये उससे कई ज्यादा खतरनाक आपके शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए हो सकता है। यदि इसके सही नियमों के बारे में आपको नहीं पता है तो ये आनंददायक कर्म भी जीवन को नुकसान देने वाला, इवन मृत्यु कारक भी सिद्ध हो सकता है। तो आयुर्वेद में कुछ इसके ऐसे बेनिफिट्स बताए हैं, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका क्या टाइम पीरियड है, इसके क्या बेनिफिट हैं, ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल सके। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि पॉर्न देखना कोई गलत नहीं है, संभोग में इन्वॉल्वमेंट होना कोई गलत नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके नियम बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन यदि नियम के विपरीत आप जाते हैं तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। ये कब नहीं करना है, इसके कुछ नियम हैं। बहुत ज्यादा जब आपने भोजन किया हो उस समय नहीं करना होता है। गलत पोजीशन में आपको नहीं करना है। जिस समय महिला का रजस्वला पीरियड या मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है उस समय पर बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन मृत्यु कारक इसको बताया गया है कि आपके शरीर के साथ छेड़खानी हो सकती है। जब व्यक्ति घबराया हुआ है या जिसको स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहा है, उस समय पे इसका उपयोग नहीं करना है। जब बहुत ज्यादा भूख लगी हो, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो, उस समय पे भी इसका उपयोग नहीं करना है। किन व्यक्तियों को इसके सेवन से दूरी बनानी है? देखिए, जो व्यक्ति ओल्ड एज में आ चुके हैं, जिनकी 50 साल से ऊपर उम्र है, उनको ना के बराबर इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरे, जो बाल अवस्था में है, इवन बाल अवस्था को मैं मानता हूं 18 से 20 साल तक, यानी कि आपके बचपन से लेकर 20 ईयर्स तक के समय में आपको इसमें प्रवृत्त नहीं होना है। आचार्य चरक कहते हैं, जिस प्रकार एक फूल होता है, वो फूल से पहले एक कली होती है, उस कली के समय पे ही उसकी सुगंध लेने के लिए उस कली को हम जबरदस्ती खोलेंगे तो वो कभी भी फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जो बच्चे आज कम एज में ही पॉर्न देख रहे हैं, जो व्यक्ति आज कम एज में ही संभोग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब हम इसके जो लॉस है, हमें नुकसान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको दो कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा, एक मेंटल, एक फिजिकल। आपके मेंटल लॉस में लॉस ऑफ फोकस होता है। आज बहुत सारे बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं, इवन बड़े व्यक्ति भी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनको फोकस की कमी है, इरिटेशन बहुत होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में भी वो जा सकते हैं। फिजिकल लेवल पर देखें तो लैक ऑफ एनर्जी, मसल वेस्टिंग होती है, इसमें सप्त धातुओं का पोषण क्रम बिगड़ जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सातों धातुओं का सही तरीके से पोषण नहीं हो पाता है और इन सात धातुओं में कमी होने की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज आपके शरीर में आने लगती है। इम्यूनिटी लॉस आपकी बॉडी में होने लगता है। यूटीआई, एसटीआई इन्फेक्शंस भी आपकी बॉडी को होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बॉडी में एक बना रहता है, बॉडी में दर्द बना रहता है, थकावट बहुत ज्यादा होती है। इवन कई पेशेंट्स को तो बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें बॉडी एक से लेकर के बॉडी की वीकनेस, इवन वेट लॉस भी बहुत तेजी से होता हुआ देखा जाता है। इसके बेनिफिट क्या है? अगर इसको सही तरीके से हम करते हैं, जो कि ये चीजें मैंने अभी बताई, उनके अलावा समय पर यदि करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आप लॉन्ग टर्म मेमोरी को अपने पास रख सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इन्वॉल्व होता है। शुक्र के अतिशय ना होने पर, ज्यादा संभोग ना करने से शुक्र का आपकी बॉडी में धारण होता है और ये शुक्र धारण की वजह से शुक्र ऊपर की तरफ गति करता है, जिससे आपकी बॉडी में ओज का निर्माण होता है और ये ओज आपके मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास में भी बहुत हेल्प करता है। दीर्घ आयु मिलती है, ओल्ड एज डिले हो जाती है। इतने सारे बेनिफिट इसके हैं, तो फिर आप क्यों समय से पहले प्रवृत्त हो रहे हैं? कुछ ऋतुओं के अनुसार इसमें बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में, यानी गर्मियों में और बरसात के मौसम में
आपको 15 दिन में या 10 दिन में एक बार इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होना है। सर्दियों के मौसम में आप पर डे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बॉडी को कोई लॉस नहीं है, बट एक शर्त है कि आप पौष्टिक आहार का सेवन कर रहे हैं, बाजीकारक चीजों का सेवन कर रहे हैं। बाजीकारक चीजें वो जो आपकी बॉडी में बायोटिनिटी को लाती हैं, आपकी शुक्र धातु के पोषण में हेल्प करती है। तो इस वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी। वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक ये नॉलेज फैल सके। मैं डॉक्टर चंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।